पाई नहीं बन पाए, तो जितने बन पाए रात में 2 बजे तक उतने करके आप लोगों के सामने ले आया हूं। सवाल जरा सुन लीजिएगा, अहमदाबाद वर्ष 2025 में कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का मेजबानी करेगा? बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद में अभी जो प्लेन क्रेश हुआ बच्चों, आपको पता होगा 241 लोगों का डेथ हुआ था वहाँ पे, तो एक तो क्वेश्चन वहाँ से ये बन सकता है कि प्लेन क्रेश कहाँ पे हुआ था, और दूसरी बात आपसे ये पूछ सकता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी साबरमती नदी के किनारे है। 2 सवाल हो गए। सर अहमदाबाद वर्ष 2025 में कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 3 खेलों की मेजबानी कर रहा है। कितने खेलों की? 3 खेलों की मेजबानी कर रहा है। अगर मैं देखूँ तो मेरे प्यारे साथियों वो 3 खेल हैं कौन कौन से? सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है सर? वो भी अहमदाबाद में है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पहला क्या है? पहला राष्ट्रमंडल, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। दूसरा एशियाई दूसरे अगर आपसे पूछे तो दूसरा आप लिखेंगे एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। तीसरा आप लिखेंगे एएफसी अंडर 17 एशियाई कप फुटबॉल क्वालीफायर की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। अब चाहे आपने तुक्का लगा के आंसर दिया हो, लेकिन अब से पहले तुक्का लगाया, अब तो तुक्का मत लगाना। तो कितने खेलों की मेजबानी कहां पर होने वाली है बच्चों? आपके अहमदाबाद में होने वाली है। तो आप लिखेंगे सर 3 खेलों की मेजबानी है जो आपके अहमदाबाद में होने वाली है। मैं आज बिल्कुल भी बच्चों बात करने के मूड में नहीं हूं। पहली बात तो ये कि पूरी रात अच्छे से पीपीटी को नहीं बना पाया, कारण था कि लेट घर पहुंचा। मैं आपको सच में बताऊं बच्चों, मैं ये नहीं कहता मैं 3 बजे पहुंचाऊं, मैं 9 बजे घर पहुंचा था, तो बच्चों नहीं बन पाया सारी चीजें, बट फिर भी ट्राई करते हैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि उसने पूछा है व्हेन वाज द नेशनल स्पेस डे। अब यहाँ इंटरनेशनल नहीं है, यह नेशनल की बात कर रहा है। बताइए बच्चों, बोलो भैया। देश राज्य क्लास के बाद में बात करेंगे, पहले अभी जवाब दो भैया। आज धरना प्रदर्शन शायद अब देखते हैं जो भी हमारे सीनियर टीचर लोग कहेंगे उसी आधार पर हम लोग भी चलते हैं बच्चों, जैसा वो लोग कहेंगे उसी आधार पर चलेंगे। तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर ये बनाते हैं 23 अगस्त को। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 अगस्त को। इसका एक और कारण भी बच्चों, हमारे यहाँ पर अभी तक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, आपको पता होगा दोस्तों। और चंद्रयान 3 ने जो सफल लैंडिंग की थी वो कब की थी? वो 23 अगस्त 2024 को की थी। वो कब की थी भैया? 23 अगस्त 2024 को की थी या 23 को की? जरा बताओ तो एक बार जरा भैया, कब की? 23 अगस्त 2023 या 23 अगस्त 2024? जल्दी बताओ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर का वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, 23 अगस्त 2025 को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मिशन मनाया गया है। आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को यहाँ पे चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी बच्चों, ये तुमको याद रखना है। 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग की गई थी बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। दोस्तों क्या आप मुझे सवाल का जवाब दे सकते हो कि जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे? जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कौन थे? और 3 को लॉन्च किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल पेपर में बना है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति खुशी में रो पड़ता है और कई बार दुख में रो पड़ता है। जब हम लोग कई बार पेपर में नंबर नहीं आता है तो मम्मी के गले लगकर रोना आ जाता है, पापा के गले लगकर रोना आ जाता है, और पापा फिर भी कहते हैं धैर्य रख इस बार तेरा नंबर आ जाएगा, है ना। मम्मी कहती है तू धैर्य रख इस बार तेरा नंबर आ जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा मोदी जी के गले एक व्यक्ति लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और बहुत वीडियो वायरल होने लगती है। उनका नाम था के सिवान। उनका नाम क्या था बच्चों? के सिवान। अगर मैं के सिवान की बात करता हूं तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे जब दोस्तों चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, और ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। इनको रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है बच्चों, याद रखना, इनको रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं के सिवान की बात कर रहा हूं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो पहले में मनमोहन जी थे और दूसरे तीसरे में दोनों में मोदी जी प्रधानमंत्री। अगले सवाल पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत को हाल ही में किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत को हाल ही में किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? जवाब दे सकते हो बच्चों? एक बच्चा कह रहा सर आप तो पीएम पूछे, तो मैंने पीएम तो बताया बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने पीएम तो बताया मनमोहन जी, और बच्चों मोदी जी, यहाँ मोदी जी। अरे इनका नाम तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये रो पड़े थे उस समय, मतलब इतने इमोशनल हो गए थे ये। आपने देखा नहीं रील कितनी वायरल हुई थी वो, जब मोदी जी के गले लगे तो इमोशनल हो गए, आंखों से आंसू आ गए और बहुत वायरल हो गई वो वीडियो। आपने नहीं देखा था क्या? मैंने तो देखी, वो स्टेटस पे लगाई थी कई दिन लगातार। चलो भारत को हाल ही में किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर बना दिया गया है AIBD का अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि अब भारत को इसका कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें AIBD महाधिवेशन में भारत को सर्वाधिक मतों से एशियाई प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पहला मौका है जब भारत की अध्यक्षता करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? आपसे हमने एक सवाल पूछा है दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है कि मोदी जी नहीं, मोदी कहो। देश के प्रधानमंत्री हैं, नाम मोदी जी से ही लिया जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना मैं कोई राजनेता हूं, ना मुझे राजनीति करनी है, लेकिन फिर भी आप समझदार हो दोस्त, इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूंगा आपके लिए। सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहोगे सर योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और आप जानते हो कि ये गोरखपुर से सांसद भी बच्चों, ये आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों देखो, टोरेंट पावर और टोरेंट गैस द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में किया है। ये तुमको याद रखना होगा, कहां पर किया है? इन्होंने गोरखपुर में किया है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट सवाल। किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? वह कौन खिलाड़ी है जिसने हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा की है? देखो अगर आपसे पूछे
तो सभी प्रारूपों से एक तो ये कर चुका है भाई, और ये टेस्ट मैच से T20 से कर चुके हैं और टेस्ट मैच से कर चुके हैं। ठीक है, विराट कोहली T20 से संन्यास ले चुके हैं और टेस्ट मैच से संन्यास ले चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि सभी फॉर्मेट से संन्यास किसने ले लिया है, तो दोस्तों वो कल ले लिया है चेतेश्वर पुजारा ने। 103 इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, 103 मैच खेले थे, जिसमें कुल मिलाकर 176 पारी इन्होंने खेली है। इन्होंने कुल मिलाकर 3 दोहरे शतक भी लगाए हैं, 19 शतक भी इन्होंने लगाए हैं, 35 अर्धशतक भी लगाए हैं। तो दोस्त मेरा कहने का मतलब ये था, एक कितना बड़ा खिलाड़ी अगर रिटायरमेंट ले रहा तो बीसीसीआई को बात करनी चाहिए, या इनको बीसीसीआई को बताना चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो इनको एक फेयरवेल मतलब एक इनको मैच खिलाना चाहिए, और मैच में इनको भी लगे यार हाँ कि मैंने कुछ किया है देश के लिए, तब इनको रिटायर होना चाहिए। मेरा मानना ये है। अब चुपचाप खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की हवा खराब कर दे, ये वोल की तरह खड़ा रहे बंदा, अब ये चुपचाप रिटायरमेंट ले ली, बहुत मतलब कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आया बंदा, कभी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पुजारा जी का, मतलब बड़ा प्यारा खिलाड़ी था ये बात ध्यान रखना। ऐसे बहुत से खिलाड़ी होते हैं ना, लड़ना झगड़ना ये करना, इनकी आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये कंट्रोवर्सी में आया, इनकी किसी से लड़ाई हुई है, कभी ऐसा कुछ नहीं, किसी बॉलर से इनकी लड़ाई नहीं हुई आज तक, कभी इनकी बैट्समैन से कोई लड़ाई नहीं, कभी अंपायर से कोई नहीं हुआ, डिस्प्यूट नहीं हुआ, सिंपल खिलाड़ी था, आराम से खेलता है, बस बात खत्म। लेकिन अब ये चले गए, चुपचाप चले गए। भाई आपने देश के लिए इतनी सेवा की है, आप भारत देश के लिए इतना अच्छा खेले हो, तो मेरा तो यही कहना बीसीसीआई से, बड़े खिलाड़ी रिटायर होते हैं, और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो देश के लिए लंबे समय तक खेलता है। 100 टेस्ट मैच खेलना अपने आप में बड़ी बात होती है, गौरव की बात होती है। ना जाने आगे बीच में इनको क्यों मौका नहीं दिया गया। क्या, चलो छोड़ो, अब ये भाई संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। अगला सवाल देखिए, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, अपने कोच, साथी खिलाड़ी, स्टाफ, माता पिता, पत्नी, बेटे का धन्यवाद किया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज की रीढ़ माना जाता रहा, संन्यास ले लिया चुपचाप। 103 मैच खेले, मैं आपको बता दिया, 176 पारी, 19 शतक, 3 दोहरे शतक, 35 अर्धशतक, 206 इनका हाईएस्ट रहा है। अगले पर चले, मैं क्रिकेट देखता हूँ बच्चों, मैं आपको सच में बताऊँ, लेकिन दुख होता है यार जब इतना बड़ा खिलाड़ी जाता है ना, बहुत दुख होता है, सच बता रहे हैं हम आपको। अगला देखिए, भारत का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रोडा पुल और उल्टासिमरिया गंगा पुल, भैया ये है, आपको बताना है 1.865 किलोमीटर लंबे का उद्घाटन है। ये किसने किया इसका उद्घाटन, कहां पर किया गया इसका उद्घाटन, तो दोस्तों तुम्हारा जवाब आ जाएगा सर जी उद्घाटन किया गया बिहार में, उद्घाटन किया गया बिहार में। अब मेरे प्यारे साथियों, इसका जो पटना के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ता है, बस आपको ये ध्यान रखनी है कि पटना को बेगूसराय से जोड़ता है, और आपको कुछ याद नहीं रखनी है। पटना जिसे शेरशाह सूरी ने मतलब पाटलिपुत्र से पटना में कन्वर्ट किया था, ये आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1200 मेगावाट कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई है, जन सुनवाई आयोजित की गई है। आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या। आज मैं थोड़ी डिटेल कम बता रहा हूं, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि बच्चों पीडीएफ को सही से कन्वे नहीं कर पाया, क्योंकि रात बहुत लेट कर पहुंचा हूं, है ना, पानी बोला था यार, वहां अमित होगा, हो गया। तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी आंजा। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में दिल्ली का नया दिल्ली पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, बहुत भैया किसे नियुक्त किया गया है। आप देखो, किरण बेदी को नहीं किया गया, सब जानते हैं, राकेश अस्थाना पहले हैं इनसे, संजय अरोड़ा या सतीश गोलचा, दो बताने आपने कौन है। आपको बताना है कि या तो संजय अरोड़ा जी हैं। दिल्ली पुलिस कितने बच्चों की पसंदीदा जॉब है कि गुरुजी दिल्ली पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो दोस्त बड़ी शानदार जॉब है। और तब आप लोगों का आंसर आ जाएगा सर जी वो है सतीश गोलचा, तब आपका जवाब क्या जाएगा सर जी वो है सतीश गोलचा। ठीक है बाबू, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहे, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं, तो इनको बहुत सारी बधाइयां, ये अपने कार्य को बहुत सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहे और करते रहेंगे। भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है, जैसा नाम है और ऊंचा नाम बनता रहेगा इनका, सतीश जी का, तो आपको प्रणाम करते हैं और बहुत सारी बधाई देते हैं। और दिल्ली पुलिस में जो भर्ती आ रही है वो थोड़ी सी फास्ट प्रोसीजर उनका हो जाए, क्योंकि ये आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती एसएससी निकालता है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में भर्ती कितनी है वो तो दिल्ली पुलिस बताता है, और दिल्ली पुलिस में एक ऐसी भर्ती जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, एमटीएस की। तो महोदय अब आपसे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस में एमटीएस की भर्ती है वो कितनी भर्ती है, उसका डाटा एसएससी तक जल्दी पहुंचाइएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने MSMES के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है बच्चों, बोलो भैया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, अमित भूल गया था क्या, उसने बोला हो गया भैया। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी गुरुग्राम में। गुरुग्राम सर कहां पर है, तो आप लोगों को बता दूं सर जी हरियाणा में है। कहां पर बच्चों, हरियाणा में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं ये रहा, आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि बताइएगा कि जो आपका एसबीआई बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों जो आपका एसबीआई बैंक है उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अच्छा एक बात और, आज कोई बच्चा मुझसे नाराज तो नहीं है कि मैं आज कोई ज्यादा डिटेल नहीं बता पा रहा हूं, उसका रीजन यही है बच्चों कि यार हम सच में कल अपनी पूरी टीम के साथ में दिल्ली रहे हैं, सच बता रहे हैं हम आपको, कल हम पूरे दिन वहीं पर रहे हैं, सब टीचर को सुना है, सब बच्चों की परेशानियां देखी है, लास्ट में लाठी चार्ज होता वो भी देखा है। लेकिन कुछ लोग न जाने हम 10 मिनट के लिए ओझल क्या हुए, न जाने लोगों ने रील बनानी शुरू कर दी कि अड्डे वाले टीचर कहाँ है, जबकि हमारे साहिल सर, अतुल अवस्थी सर, हम नवदीप सर, आशुतोष सर और आपका हरिओम सर और वीरेंद्र सर, हम सबके सब अलग अलग टुकड़ों में बैठे हुए थे। साहिल सर समझ रहे हो ना, और आप लोगों को लगता है कि अड्डा वाले टीचर अपने घर सोने के लिए चले गए, सोने कोई कहीं नहीं जाता दोस्त, अपने अपनी मर्यादा में रहकर सब बच्चों के हित के लिए काम कर रहे होते हैं। बस फर्क ये होता है कि हर चीज के लिए हर बार कैमरे में नहीं आया जाता है। अभी भी हम आपको सच बता रहे हैं, अभी भी अतुल सर और आपके साहिल तिवारी सर अभी भी दिल्ली में, हम तो आगे थे रात, वो लोग अभी भी दिल्ली में। लेकिन हमको दुख हुआ, हमने एक वीडियो के नीचे कमेंट देखा कि अड्डा वाले टीचर चले गए। कहां चले गए बच्चों, कुछ भी बोल देते हो यार, आप लोगों के लिए वहां जीने मरने के लिए सारी कसमें खा के तुम लोगों के साथ खड़े वहां पे। मतलब 2 घंटे के लिए टीचर क्या उजल हुआ, उस टीचर को भी खाना खाना हो सकता है, अपनी फैमिली से बात करने के लिए भी हो सकता है, बट आप लोगों ने 1 घंटे में ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो उसको देखकर कल हमको बड़ा दुख हुआ। हम जब आई रात में हमने गए सब लोगों से बैठ के बात भी की कि यार ये बच्चे हैं, इसलिए बच्चे हैं, बड़े होते तो शायद ऐसा ना बोलते, गाली भी दे देता एक दो बच्चा तो। और सोचो यार, वही है, हम वीडियो में लाइव है, फिर भी कह रहा है पवन सर आप नहीं गए हो। अब हम बोले हम सीना चीर के दिखा दे कि हम गए थे, हर सीनों को दिखा दे आपको हम गए थे वहां, कैसी बात करते हो यार, बड़े दुख का विषय है। तो बच्चा सोचो, कोई बात नहीं यार, भारत और फ्रांस मिलकर भारत की 5वीं पीढ़ी AMCA लड़ाकू विमानों के लिए कितने किलो न्यूटन जेट का इंजन विकसित कर रहे हैं, यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर
भारत और फ्रांस मिलकर 5वीं पीढ़ी के AMCA लड़ाकू विमानों के लिए कितने किलो न्यूटन का जेट विमान इंजन तैयार कर रहे हैं, जेट इंजन तैयार कर रहे हैं। तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन। ये रहा बच्चों, आधे बच्चों का गलत होगा। हम आपको बताते मेरे प्यारे साथियों, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। भारत और फ्रांस मिलकर भारत की 5वीं पीढ़ी के लिए AMCA लड़ाकू विमानों के लिए 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन विकसित करेंगे, जिसमें DRDO और सफ्रान भी शामिल होंगे। भाई DRDO भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, सफ्रान फ्रांस की है, ये तुम लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का जब निर्माण हुआ था, जब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ था तो दोस्तों DRDO प्लस NPO ने मिलकर काम किया था। सर ये आपका रसिया का है और ये बच्चों के इंडिया का है ऑर्गेनाइजेशन। अगले पर चले आओ। भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने किस कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? आ जाएगी डेट आपके पेपर की, परेशान मत हो। बताइए। ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो। अंकित ये तो तुम्हारा सही हो गया। एक बच्चा कह रहा था दिल्ली जाने का क्या फायदा हुआ किसी भी टीचर का, किसी बच्चे का पेट में दर्द हो एकदम दवाई खाने से आराम नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, आराम होकर रहता है। डॉक्टर पर विश्वास कीजिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए दोस्तों सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में भारतीय सेना के समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किस राज्य में शुरू किया गया है? ये सवाल यहां से बनेगा इंपोर्टेंट, ये सवाल यहां से इंपोर्टेंट बनेगा बच्चों। बोलो भैया। मैंने आपसे पूछा कि हाल में भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किस राज्य में शुरू किया गया है, तो तब आप लोगों का जवाब क्या आएगा? आप लोग कहोगे सर जी वो शुरू हुआ है आपके असम में। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि असम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च कर दिया है। ये बात ध्यान रखना, असम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने खुद का उपग्रह लॉन्च कर दिया है, खुद का उपग्रह लॉन्च कर दिया है। उपग्रह का नाम बता सकते हो कोई बालक? क्योंकि मैंने तो पढ़ा रखा है आपको। सर जी उपग्रह का नाम है असम सेट। उपग्रह का नाम क्या है? असम सेट। ये तुमको याद रखना है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास कहां किया है? इस मिसाइल का 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास इन्होंने कहां पर किया है? भारत की खाड़ी में, उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में, कैस्पियन सागर में या भूमध्य सागर में? ये आपको बताना है। बोलो भैया। तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी वो किया है इन्होंने कहां पर? उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अगर मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, यह जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। नासा ने हाल ही में यूरेनस का कितनेवां उपग्रह खोजा है जिसका नाम S2025U1 रखा है? बताइए। S2025U1 रखा है इन्होंने नाम। ये कौन से नंबर का उपग्रह है? तो तब तुम लोगों का जवाब आएगा सर जी ये 29वें नंबर का उपग्रह है। कौन से नंबर का? 29वें नंबर का उपग्रह है। और हमको ये लगता है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये नया उपग्रह खोजा बच्चों जिसका नाम S2025U1। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? ये सवाल पेपर में 110% आने की उम्मीद है। जिसका ग्रुप डी का पेपर है, जिसका MTS का पेपर है, जिसका GD का पेपर है, CGL या CHSL का पेपर है, उनके लिए स्पेशल क्लास है। अगर CGL CHSL का पेपर है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी का SSC का कोई पेपर है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया मेरे प्यारे साथियों कौन सा? गुरुजी वो बन गया है आपका केरल। कौन सा बन गया है दोस्तों? केरल बन गया है। आप लोग ध्यान दीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट था वो भी कहां का था बच्चों? अब भैया कंचन कुमारी पढ़ लो, वो भी केरल का ही था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं केरल का, सेक्स रेशियो की बात करूं केरल का। चलिए अगले सवाल पर देखिए। भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिणी एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिणी एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर वो किया गया सार्जियो मोर को। सार्जियो मोर को नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि गठित पैनलों की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सवाल पढ़ते रहो, जवाब देते रहो। नहीं आ रहे तो छोड़ दो, आज थोड़ा सा बन जाएगी बात, दोबारा देख लेना। अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत हम लोग करें कि हम इंडिया को डिजिटल भारत बना देंगे, हम विकसित भारत बना देंगे। अरे डिजिटल भारत बना रहे हो तुम? बच्चों के पास जब पेपर देने जा रहा हूं माउस है नहीं, डिजिटल भारत बनाओगे तुम? क्या बात चल रहा है यार? आप कह रहे हो कि हम विकसित भारत बना देंगे, आप विकसित भारत बनाओगे, बच्चों का पेपर आप सही से नहीं करा रहे हो। सरकार चाहे तो 10 के 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। सरकार चाहे तो हम यहाँ अपने मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, सबसे एक बात कहना चाहेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी से। अरे भैया एक बात देखो, चुनाव होते हैं, चुनाव 29 तारीख, 1 तारीख को चुनाव खत्म होता है, 1 जून को चुनाव खत्म होता है, 4 जून को रिजल्ट आ जाता है, 4 जून को रिजल्ट आ जाता है। 90 लाख वोट देंगे लोग, उनका रिजल्ट आप 4 दिन में दे दोगे। हमारा SSC का GD का रिजल्ट आपने 110 दिन में दिया था, वहां तो फिर भी 55 लाख बच्चा था। तुम लोगों के यहाँ तो इतना व्यक्ति वोट दे रहा, तुम 4 दिन में सारे काम कर देते हो, हमारे यहाँ 110 दिन लगा देते हो। तो हमारी सरकार से गुजारिश है तो थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें। डिजिटल इंडिया बनानी है, विकसित भारत बनाना है, कैसे कैसे पॉसिबल है कुछ? हम सब आपके साथ हैं, हम आपकी बात का कभी विरोध नहीं करते, लेकिन ये बच्चों की हक की लड़ाई है। कम से कम उनको पेपर देने के जब वो जाए तो माउस तो उनको सही से मिल जाए, उनकी कीबोर्ड तो चले, पेपर दे किससे, किससे टिक लगाए वो, समझ में नहीं आ रहा। तो तब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये किया गया राजीव गौबा जी के द्वारा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत सरकार में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में 2 उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई हैं, ये तुमको याद रखना होगा। ये देखो जरा अभी आप देखना, विकसित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की महत्वाकांक्षा दृष्टि की साकार करना है, मतलब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। कैसे बनाओगे? बच्चों का पेपर तो आप करा नहीं पा रहे हो सही, बच्चों का पेपर तो आप करा ही नहीं पा रहे। यही तो देश का भविष्य है। इनमें से आगे चलकर कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इनमें से कोई आगे चलकर राष्ट्रपति बनेगा, इनमें से कोई आगे चलकर DGP भी बनेगा, इनमें से कोई आगे चलकर कांस्टेबल बनेगा, कोई चपरासी भी बनेगा। तो यही तो देश का भविष्य है। इनका भविष्य आपके हाथों में। अगला देखिए, रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी कर ली है? हमारी बात गलत तो नहीं है बच्चों? चुनावी रिजल्ट आप 4 दिन में दे देते हो, इन बच्चों का रिजल्ट 2-2 साल नहीं दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अगले पर आओ, रेल
अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु कोल इंडिया ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो तब बच्चों आपका जवाब आएगा सर जी कोकण रेलवे के साथ इन्होंने समझौता कर लिया है। समझौता किया है, आपको बता देना चाहता हूं कोकण रेलवे के साथ। अब अगर जरा यहां देखो बच्चों, कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने कोयला परिवहन हेतु रेल अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोकण रेलवे के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। अगला सवाल देखो, अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? बताइए। चलो भैया, तो भैया इसका उद्घाटन जो किया गया वो किया गया बच्चों अमित शाह जी के द्वारा। अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली की विधानसभा में किया है। ये तुम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अगले सवाल देखो, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस पैराशूट आधारित प्रणाली का परीक्षण किया है? सवाल जरा ध्यान से सुनो, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस पैराशूट आधारित प्रणाली का परीक्षण किया है? बोलो भैया, बोलो भैया। गगनयान मिशन के लिए इसरो किस पैराशूट आधारित प्रणाली का परीक्षण किया है? तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी, आपको बता दूं IADT-01 का इन्होंने क्या किया है? परीक्षण किया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए गगन यात्रियों को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, किसके द्वारा? भैया सम्मानित किया गया किसके द्वारा, ये आपने बताना है। सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? तो तब आपका जवाब आएगा सर सम्मानित किया गया राजनाथ जी के द्वारा, रक्षा मंत्री हैं